नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे मिडल ईस्ट की, जो हर तरफ से जल रहा है और शांति कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही है। आप इजराइल की बात करो या गजा की, लेबनान की बात करो या ईरान की, हर जगह सिचुएशन खराब है और कहीं से आपको ऐसा कोई प्रयास होता भी दिखेगा नहीं जिससे लगे कि नियर फ्यूचर में मिडल ईस्ट में शांति हो सकती है। तो आज हम इसी एरिया को कवर करेंगे और देखेंगे कि इस समय मिडल ईस्ट में पक क्या रहा है। अगर हम स्टार्ट करें गजा से, तो गजा में इजराइल का वही पुराना गंदा खेल चल रहा है और इजराइल ने अब तो खुल के मान भी लिया है कि वो गजा में अबू सबाह नाम के एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो आईसिस से जुड़ा है। उसको इजराइल पैसे और हथियार दे रहा है ताकि ये ग्रुप हमास को टक्कर दे सके और गजा में जो इमदाद यानी जो मदद पहुंच रही है उसको भी लूट सके। अब इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमास कमज़ोर होगा, दूसरी बात ये होगी कि गजा के लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाएगी, वो अभी और सफ़र करेंगे। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इजराइल चाहता है कि गजा में शांति ना हो और वो पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में रहे। हालांकि इजराइल जो अबू सहाब नाम के ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, इसके रूमर्स काफ़ी टाइम से चल रहे थे और अब इजराइल के विपक्षी नेता और वहाँ के अखबारों ने इनको कंफर्म भी कर दिया है। बेसिकली ये लोग गजा में मदद भी नहीं पहुँचने दे रहे हैं, मदद के नाम पे भी जो कुछ पहुँच रहा है उसको इजराइल की आर्मी और डिफेंस के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। अब आप सोच के देखिए, गजा को सालों से इजराइल ने घेर रखा है, वहाँ पे जो पानी है, खनिज है, एक्सपोर्ट है, खाना है, पैसा है, सब कुछ पे इजराइल कंट्रोल करता है। गजा के लोग गरीबी में जी रहे हैं, बहुत बदतर स्थिति है उनकी। वहाँ पे जो लोग इजराइल के बमों से बच गए हैं वो इजराइल के कंट्रोल में घुट रहे हैं और अगर कहीं और से बाहर से विदेशों से कोई मदद भी आ रही है तो उसको भी इजराइल गजा के लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। बकरीद जैसे त्यौहार के मौके पर भी इजराइल ने सारे इमदाद को बंद कर दिया था। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मुश्किल में हैं, लेकिन इससे इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो ये खेल भी पुराना हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप पास्ट में देखो ना, तो इजराइल ने फतेह को कमज़ोर करने के लिए हमास को बढ़ावा दिया था और जब वही हमास इजराइल के अगेंस्ट हो चुका है अब, तो उस हमास को कमज़ोर करने के लिए ये अब एक नए ग्रुप अबू सहाब को खड़ा कर रहे हैं। मकसद साफ है, शांति की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया जाए और गजा पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जाए। इसके अलावा इजराइल जो है लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी हमले कर रहा है, बेरूत में अभी बमबारी हुई है और ये सब इजराइल बस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि लेबनान की सरकार में भी बहुत सारे इजरायली जासूस हैं। आपको पता है इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस है मोसाद, ये बहुत कोवर्टली काम करती है। अमेरिका के CIA के साथ मिलके बहुत सारी कंट्रीज में इनके डीप नेक्सेस होते हैं। अभी हाल में आपको याद हो शायद कि एक न्यूज आई थी कि ईरान में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं ना, वो भी मोसाद के एजेंट हैं। तो पॉइंट ये है कि हिजबुल्लाह वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुका है और क्योंकि अब सीरिया में सरकार पलट चुकी है तो सीरिया से भी इनको कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है और वहीं ईरान से भी जो इनको मदद मिलती थी, मुझे लगता है अब वो भी हाल्ट पे ही है, क्योंकि ईरान अपनी दूसरी तैयारियों में जुटा हुआ है। खबर है कि उसने चाइना से मटेरियल मंगवाया है जिससे 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बनाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जो हिजबुल्लाह के थ्रू वो इजराइल पे प्रॉक्सी वार कर रहा था वो अब काम नहीं कर रहा। इसलिए ईरान इजराइल से खुद को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार कर रहा है। ईरान को पता है कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए अपने आप को जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार कर रहा है। और मिडल ईस्ट की इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई में पिस रहा है तो बस आम इंसान। ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग जो गजा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मदद लेके जा रहे हैं, उनको भी इजराइल रोक रहा है। अब वेस्टर्न मीडिया इसको कवर नहीं करेगा और करेगा भी तो हेडलाइन को मैनेज करके, खबरों को काट छाट के। ऐसे में सवाल ये है कि जब दुनिया ने गजा की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया है तो गजा के लोगों का दर्द कौन सुनेगा? और आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही है इसको डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब सुलझा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए।